कर्नाटक की जीत के बाद विपक्ष हुआ दीवाना, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला हुआ दीवाना। अब मोदी को हराने का ख्वाब देख रहा विपक्ष। क्या भूल गया विपक्ष मोदी का वो पुराना दांव? एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ ऐसा ही आजकल देश की राजनीति में चल रहा है, खासकर जब से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कुछ बीजेपी विरोधी पार्टियां कांग्रेस की जीत में भी अपनी जीत तलाशने में लगी हैं और ख्वाब देखने में लगी हैं कि कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हार जाएगी। लेकिन लगता है इन मोदी विरोधियों को ये नहीं पता कि इससे पहले भी साल 2018 में कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल जब से बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता गई है, मोदी विरोधियों के दिल मानो बल्लियां उछल रहे हैं। इस राज्य में जीत भले ही कांग्रेस की हुई हो, लेकिन विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस की जीत में खुद की जीत तलाश रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी विपक्षी पार्टियों का एजेंडा एक ही है, केंद्र की सत्ता से मोदी को हटाओ। इसलिए जैसे ही कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की तो तमाम विपक्षी पार्टियां बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह खुश होने लगी। सपाई मुखिया अखिलेश यादव, जिन्हें यूपी निकाय चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने तो कांग्रेस की जीत पर लिखा, कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो इस कदर खुश नजर आए कि एक बयान में कह दिया कि भाजपा देश में बची कहां, काहे की राष्ट्रीय पार्टी जनता सब देख रही है। बिहार ने जब से बीजेपी को सत्ता से भगाया है, तब से राज्य दर राज्य इनका पूरे देश से सफाया हो रहा है। अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। कल ही कह दिया था कि जो बजरंगबली हैं हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज है। तो आज जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ। दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ। मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कैसे वो सरकार में आए, किस प्रकार से चोरी हुई। महाराष्ट्र आप देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ क्या किया गया। तो सब हम लोग देख रहे हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप देखिएगा हिमाचल हारी गई। एक आध जगह जो बची है वहाँ भी समाप्त हो जाएगी। तो कहीं भी अगला आने वाला चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये सारे चुनाव हारेंगे भाजपा के लोग। और हरियाणा भी लिख के ले लीजिए, जो उत्तर भारत में एक आध जगह जो बचा हुआ है वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। तो जनता सब देख रही है क्या हालात है देश के। और ये हार केवल भाजपा और मोदी जी की हार नहीं है। ये जो पूंजीवादी जो लोग हैं और जिस प्रकार से इनके जितने जांच एजेंसियां हैं, ये इन सब के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं, गोदी मीडिया है, ये हार जो है सबों की हार हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, जिनके खुद के विधायक और सांसद उनका साथ छोड़ गए, उस पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब हमारी लहर पूरे देश में आ रही है।
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज शरद पवार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है। हम इस बैठक में 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी शुरू करेंगे। देखिए, कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। देखिए, बजरंग बली ने तो प्रचार में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रचार रहा जनता के साथ। कांग्रेस जीत गई, उसका मतलब बजरंग बली बीजेपी के साथ नहीं था, बजरंग बली कांग्रेस के साथ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंग बली को लाया प्रचार में। हमारे गृहमंत्री बोल रहे थे अगर बीजेपी हार गई तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक तो बहुत शांत है और खुश है, आनंद मना रहा है। कहाँ है दंगे? आप धमकियां दे रहे थे, आपका पूरा कैबिनेट वहां बैठा था। क्या हो गया? जनता के सामने आपका कुछ नहीं चला, जनता ने आपको पराजित किया है। 2024 की तैयारी हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की प्रमुख लोगों की बैठक है शरद पवार जी के नेतृत्व में, और हम एक साथ बैठकर 2024 की तैयारी के बारे में आज हमारी बातचीत। ये लहर बेर कुछ नहीं होती है, अब हमारा बहर आ जाएगा। ये लहर बेर सब खत्म है सर। जिनके खुद विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हों, उस पार्टी के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी लहर खत्म हो गई, वो भी सिर्फ 1-2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हारने के बाद। क्या विपक्ष ये बात भी भूल गया कि साल 2022 में कैसे बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की थी? क्या वो भूल गए कैसे कुछ ही महीने पहले बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में सत्ता हासिल की थी? त्रिपुरा, गुजरात, मेघालय और नागालैंड। क्या विपक्ष ये बात भी भूल गया कि साल 2022 में कैसे बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की थी और यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों में सरकार बनाई थी? यानी 2 बार 5-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और दोनों ही बार 10 में से 8 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। सिर्फ पंजाब आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बावजूद कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष इस मुगालते में आ गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मोदी को हरा देगा। लेकिन लगता है विपक्ष भूल गया कि कुछ ऐसा ही सियासी परिदृश्य उस वक्त भी बना था जब साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ था और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद हुए शपथ ग्रहण में कांग्रेस के साथ मिलकर तमाम सियासी पार्टियों ने गजब की एकजुटता दिखाई थी। मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेता एकजुट हुए थे और इस ऐतिहासिक तस्वीर के बाद मोदी विरोधियों ने ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे मानो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। लेकिन जब नतीजे आए तो विपक्ष के साथ साथ तमाम मोदी विरोधियों को जैसे सांप सूंघ गया था, क्योंकि इस बार तो मोदी और भी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे थे। साल 2014 में 282 सीट जीतकर सत्ता हासिल करने वाले पीएम मोदी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें हासिल कर दोबारा सत्ता संभाली थी। यानी जो लोग आज कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद इस मुगालते में हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भी मोदी को हरा देंगे, तो ऐसे मोदी विरोधियों को कम से कम साल 2019 के लोकसभा चुनाव का ये इतिहास जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है और ये अंतर देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। वैसे आपको क्या लगता है, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने घूम रहे विपक्ष के ये नेता क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हरा देंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।